मुसलमान बनाकर भी तन्हा नहीं छोड़ा, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। भोजपुर वालों सुनो, सारी जिंदगी इसी नेमत के शुक्रिया के लिए आप सर को सजदे में रख के पड़े रहें, आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर आप अपने पूरे वजूद पर नजर डालिए, पूरे जिस्म पर दोबारा आप नजर सानी कीजिए। सर से लेके पांव तक आपका पूरा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। बोलो है कि नहीं? सर से पांव तक। ये जो सर पे बाल हैं आपके, जिसकी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, आप बाल कटा के मास्टर की दुकान में छोड़ के आ जाते हैं, बाल कटा के बालवर की दुकान में फेंक कर आ जाते हैं, मगर इन बालों की कीमत आप उससे पूछें जिसके सर पे बाल नहीं है। हाँ, गंजों से पूछो, गंजों से। अभी एक गंजे की शादी हुई है एक इलाके में, 22,000 के बाल लगवा के आया वो गंजा, 22,000 के, और वो भी सलामी के मौके पे साली खींच के ले गई। जैसा था वैसे ही रह गया गंजा। उधर साली बेहोश, इधर बहनोई बेहोश, दोनों खतरे में। समझ गए आप? तो इन बालों की कीमत उससे पूछो जिसके सर पे बाल ना हो। ये जो आपके माथे में जो आंखें हैं ना, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके आंख में देखने की ताकत नहीं है। ये जो आपके कान है, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। ये जो आपका मुंह है, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके मुंह में बोलने की ताकत नहीं है। ये जो आपके हाथ हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो आपके पैर हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो सर छुपाने के लिए मकान है आपके पास, एयर कंडीशन, इसकी कीमत उससे पूछो जो स्टेशनों पर आंधी तूफान और बारिश में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। आपके पास जो साया फिगर है माँ बाप रहमत बनकर, इसकी कीमत उससे पूछो जो आज रास्तों में यतीम घूम रहे हैं, जिनके पास बीवियां नहीं है, इसकी कीमत उनसे पूछो। यानी जो आपके घर में खूबसूरत बीवी है, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पास बीवियां नहीं है। आज आपके पास में घर में बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, लावलद हैं, अबतर हैं, आज तक मन्नतों के बावजूद उनके पास कोई औलाद नहीं है। ये जो हसीन और खूबसूरत लिबास है आपके जिस्म पर, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिस पे बदन पे डालने के लिए आज तक कोई चादर और कोई कपड़ा नहीं है। ये जो अच्छे अच्छे जूते 5-5 और 10-10 हजार के आप अपने पैरों में पहन लें, इनकी कीमत उससे पूछें जिसे पाँव में डालने कभी चप्पलें तक नसीब नहीं होती। कितनी नेमतें आप देखेंगे, कितनी नेमतों से आपके रब ने आपको नवाजा है। समझ रहे आप? आंख लाजवाब नेमत, कान लाजवाब नेमत, ये मुंह लाजवाब नेमत, ये हाथ लाजवाब नेमत, ये पैर लाजवाब नेमत, माँ बाप लाजवाब नेमत, मकान लाजवाब नेमत। ये देखे आप, इज्जत आपको खुदा न दी, शोहरत आपको खुदा न दी, औलाद आपको खुदा न दी, दौलत आपको खुदा ने दी, शोहरत से खुदा ने आपको नवाजा। मगर ए भोजपुर और दूरों नजदीक से आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने बदले में क्या दिया? आपने क्या दिया है बदले में? मस्जिदें आज तक खाली है, मदरसे आज तक खाली है, खानकाहें आज तक खाली है, माँ बाप के दरवाजे आज तक आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने बदले में क्या दिया? झांक अपने सीने में, क्या दिया है तूने बदले में? कुछ नहीं दिया, सिर्फ इस चीज के, अगर दौलत मिल गई आप घमंडी बन गए, शोहरत मिल गई आप घमंडी बन गए, दौलत मिल गई आप अना का शिकार बन गए, अगर बेटा पड़ गया आप ऊंचे बन गए। अरे मियां, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा IPS है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं, मेरे मकान यहां से वहां तक, मेरी मार्केट यहां से वहां तक। कान खोल कर सुन, दौलतदार होना कमाल नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात बोलोगे? नहीं भाई, एक काम करो तुम, नबी के नाम पर कितने लोग हैं जो अपनी जगह छोड़कर यहां आ सकते हैं? पूरा मजमा खड़े हो जाओ, खड़े हो सब।
नबी के नाम पर अपनी अपनी कुर्सियां लेकर सभा हो। मैं नबी के नाम पे बुला रहा हूं, किसी और के नाम पर नहीं। देर मत करो, देर। अब जो भी नहीं उठेगा वो जानेगा कि मैंने किसके नाम पर बुलाया है। आओ आप छोड़ो, 1 मिनट में अपनी जगह से हटो। 3 मिनट तक मजबूरी रहती है हमें, सिर्फ 3 मिनट माइक पे। 3 मिनट के बाद 4 दिन बुलवाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह। देर मत करो, पीछे वाले भी आ जाओ। देर मत करो, 1 मिनट में आ जाओ। सुभान अल्लाह। जल्दी बैठो, जल्दी 1 मिनट में बैठो। पूरा मजमा हाथ उठा के नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करके इधर देख, बात सुनो आप। दौलत मिल गई, घमंडी बन गए। शोहरत मिल गई, घमंडी बन गए। अगर बेटा पल गया, घमंडी बन गए। चंद सिक्के कमा लिए, आप बहुत ऊंचे बन गए। कान खोल कर सुन, दौलतदार होना कमाल नहीं है, मुस्तफा का वफादार होना कमाल है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम, उलमाए इकराम, जनाब मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब कबिला रामपुरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए, बैठ जाओ भाई, यहीं आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम बैठो आराम से। अब कमेटी वालों को भी बड़ी जल्दी है। इधर मेरा खुतबा शुरू हुआ, उधर मुफ्ती साहब कब तक बैठेंगे बेचारे। ये मुफ्ती साहब बताओ, कमेटी वाले भी नए हैं, मगर अब तुम जानो। आइए मुफ्ती साहब को लाइए, लाइए लाइए लाइए। आप लोग बैठो भाई, आप लोग बैठो। माशाअल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाअल्लाह, आप लोग बैठो, तशरीफ रखो, जल्दी जोर से बोलो आप सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो साहब। देख रहे हैं शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा रामपुरी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। मेरे बाद उनको समाप्त करेंगे। पूरा मजमा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करिए, बात सुनिए। पता ये लगा, दौलतदार होना कमाल नहीं है, नबी का वफादार होना कमाल है। बोलो, जोर से बोलो, है कि नहीं? अब आपके पास अगर दौलत है, माल है, शोहरत है, आप घमंड ना करें, आप तकब्बुर ना करें, आप अना का शिकार ना हो। ये सारी नेमतें, ये सारी चीजें आपको आपके रब ने अता फरमाई हैं। जोर से बोलो, ये हाथ किसने दिए? अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। ये आँख किसने दिए? जबान किसने दिए? हाथ किसने दिए? ये पैर किसने दिए? औलाद किसने दिए? दौलत किसने दिए? शोहरत किसने दी है? खाने कौन देता? तेरे बाप का क्या भाई? बिला वजह कूद रहे हो, ना लेना ना देना, खामखा। अगर चंद सिक्के कमा लिए, उड़ने लगे, थोड़ा सा माल आ गया, उड़ने लगे, 2 दुकानें बना ली, सुबह कुर्सी डाल के लोगों के सलाम का इंतजार करने लगे। अरे यार, अगर दौलत भी थी तो अखलाक ऐसा बना लेता कि दूसरों का इंतजार नहीं करता। अगर कोई आता तो तू पहले सलाम करता। ये सलाम पहले करने वाला ही इज्जतदार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार कर रहे हो दूसरों का, चेहरा मेरी तरफ करो और बात सुनो गौर से। अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई हैं आपको, हम सब उसी के मोहताज हैं। वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा रब है, वो हमारा परवरदिगार है। वही खाने देता है, वही पीने देता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। नीचा भी वही बनाता है, इंसान को ऊंचा भी वही बनाता है। सुभान अल्लाह। और रही बात ये, अरे मौलाना साहब कमा हम रहे, किस चीज की कमी है हमारे पास?
तो तेरी तो हैसियत क्या है। अभी कुछ दिनों पहले तुर्की में क्या हुआ, नजर उठा के देख, करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। जो करोड़ों की कारों में घूम रहे थे, आज उन्हें पांव में डालने जूतियां नसीब नहीं हो रही। जो लाखों का खा के होटलों से बाहर आते थे, आज एक एक रोटी के लिए रोड पर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए कि मुझे भूलने वाले सुन, अगर मैं उठाना जानता हूं तो बहुत आसानी से जमीन पे गिराना भी जानता हूं। घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं, अना नहीं, सर झुका के जी लो। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से, सुभान जोर से सर झुका के जी लो। सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में बहुत मजा है। और जितने सर झुका के सर उठाने वाले दुनिया में आए, सबको कुचल के रख दिया गया। सब खत्म हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नाम मिट गए, निशान मिट गए, खानदान मिट गए, उनकी हुकूमतें मिट गई, सल्तनत मिट गई, बादशाहत खत्म हो गई। अबू जहल खत्म, अबू लहब खत्म, उतबा खत्म, शेबा खत्म, उमैया खत्म, कारून खत्म, नमरूद खत्म, शद्दाद खत्म, हमान खत्म, और करबला का वो बहुत बड़ा सूरमा यजीद भी खत्म। और जितने भी कूदने वाले हैं, बचने वाला एक नहीं है। मगर खुदा की कसम, जिनको खुदा ने सब कुछ दिया था, उसके बावजूद वो जमीन पर सर झुका के जिए। वो बगदाद का गौसे आजम आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिसे पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शादी मोहम्मद शेर आज भी जिंदा है, वो बरेली का आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो सदुल फाजिल आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो बरेली का हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आदम आज भी जिंदा है, वो मुफस्सिर आदम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजु शरिया आज भी जिंदा है। जिसका तुम उर्स मना रहे हो, वो साहिबे मजार आज भी जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, फैजान हुजूर ताजु शरिया जनाब कारी इकबाल साहब के बिला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ समझा, सब सिमट गए। हाँ, सब लग गए लाइन में। और जिन्होंने अपने आप को कुछ भी ना समझा और थे बहुत कुछ, बेशक बेशक। जोर से, सुभान जोर से, दिल से बोलो। 1500 साल हो गए, खुदा की कसम उनके नाम लोगों की जबान से हटे नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। हटे नहीं है नाम। और सुनो, ना आज तक हटे हैं, ना सुबह कयामत तक हटेंगे। बेशक बेशक। आ रहा जुमे का दिन, परसों, कल जुमे रात है, आओगे जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में। सुबह से तैयारी शुरू, गुस्ल, कपड़ा, खुशबू, वुजू, उसके बाद अजान मस्जिद, जुमे की अजान मस्जिद में आए, दौड़े दौड़े नियत करने तैयार। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब, मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब कहेंगे खबरदार रुक जा। कहा मौलाना सुबह से तैयारी कर रहा हूँ, गुस्ल किया, कपड़ा पहना, खुशबू लगाई, वुजू किया, अदान हो गई, मस्जिद में आए, जुमा पढ़ने खड़े हुए, आप कह रहे हैं रुक जा, क्या मतलब? मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कहेंगे मतलब बाद में, पहले सच्चाई सुन ले। कहा क्या? बाद में पढ़ना जुमा, पहले बैठ, अबू बकर सिद्दीक का खुतबा सुन, बेशक, सुभान अल्लाह। पहले उमर फारूक का खुतबा सुन, सुभान अल्लाह, सुभान। पहले उस्मान गनी का खुतबा सुन, बैठ, पहले मौला अली का खुतबा सुन, बैठ, पहले हसन और हुसैन का खुतबा सुन। कहा मौलाना हमने तो तैयारी इसलिए की है, हम जुमा पढ़ेंगे, इन उलमाए किराम
सुभान अल्लाह, सूरमा खत्म, दौलतदार खत्म। अगर जिन्होंने अपने दिल में नबी को बसाया था 1500 साल हो गए, वो आज भी हमारे सीनों में जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपका जिक्र तो तीजे में ही खत्म हो जाए भाई साहब। अरे तीजा भी ज्यादा कह दिया मैंने, हाँ ज्यादा हो गया, 3 दिन हो गए, दफन के दिन ही काम खत्म है। अरे बोलो, हाँ इधर दुनिया दफन की तैयारी कर रही है और बेटा लंबे लंबे चावल मांग रहे हैं बिरयानी के लिए। लोग पूछ रहे हैं भाई क्या मैटर है, बोले वो कुछ ना, दुनिया नमाज गुस्ल दे रही है बाप को, ये बिरयानी की तैयारी में। उधर कफन पहनाया जा रहा है, जनाजा तैयार, लेके पहुंच गए कहां, जहां नमाज़े जनाजा होनी है वहां पर दुनिया वहां सफे लगा रही है और ये मोटरसाइकिलों की चाबियां निकाल ला, खाना खा के जाइयो, खाना खा के जाइयो। क्यों खाना खा के जाना, मेरे अब्बा की यानी के नमाज़े जनाजा हो गई, कोई बगैर खाए नहीं जाएगा। और दूसरी तैयारी क्या है, दूसरी तैयारी ये, इधर नमाज़े जनाजा हुई, फौरन आएगा लीलन के कपड़े पहन के ये नेता और आके जनाजे के सामने खड़े होके कह रहा, बोले वो मेरे बाप में किसी का भी हो तो ले लिया भाई, सब कुछ छोड़ा, मेरे बाप ने किसी चीज की कमी नहीं है। ये बैठे उलमाए किराम, जिम्मेदार उलमा, पूछो इन मुफ्तियाने किराम से, तेरे बाप की शरीयत नहीं है, तेरे बाप का दीन नहीं है, तेरे बाप का इस्लाम नहीं है, इस दीन को पैसे से खरीदने की कोशिश मत कर। अबे तू देगा जाहिल, तू देगा उजट बदला, तेरे बाप ने दिल तोड़े हैं दे बदला, तेरे बाप ने चाटे मारे हैं दे बदला, तेरे बाप ने जमीन हड़पी है दे बदला, तेरे बाप ने दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर से देखा था दे बदला। शर्म कर, हया कर, पैसा दे सकता है, अगर किसी का दिल तोड़ दिया उसका बदला नहीं दे सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम जनाब कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। और सुन कान खोल कर जुमला सुन ले, बहुत कामयाब बात, अगर जिंदगी में किसी का दिल तोड़कर मर गए, हिम्मत नहीं है कि तुम उसे माफ करा लो। बेशक हक दो हैं, दो, कितने बोलो जोर से, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह से मुराद नमाज, रोजा, ज़कात, हज। एक वक्त की छोड़ोगे जानबूझकर जहन्नम में जाओगे, खुदा अज़ाब देगा, मगर सुन, खुदा चाहे तो अपने कर्म से तुझे माफ कर दे, ये उसके कर्म की बातें हैं। मगर अगर किसी का दिल दुखा के तुम मर गए, जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक तेरा रब तुझे माफ नहीं फरमाए। दफन कर दिया बाप को, दुनिया दुआ कर रही है, ये बिरयानी का ऐलान करा रहा, बिरयानी खा के जाइयो तैयार, मोटरसाइकिलों की चाबियां निकाल लिया, खड़े हो गए। समझ गए आप, ये हैसियत तो है तेरी, अब देख अपनी हैसियत, दलाली तूने की, मजे औलाद ले रही है, हराम तूने कमाया, मजे औलाद ले रही है, पिलोटों पर कब्जे तूने किए, मजे औलाद ले रही है, बेईमानियां तूने की, मजे औलाद ले रही है, हराम कमा कमा के घर में तू लाया, मस्तियां तेरी औलाद कर रही है। तुझे क्या मिला, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हो गया तबाह, हो गया बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, सब कुछ तबाह हो गया तेरा। इसीलिए तो हम कहते हैं, एक रोटी की जगह आधी रोटी खा के जी ले, मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन के जी ले। बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, एक रोटी की जगह आधी खा लो, मगर नबी की मोहब्बत से दिल अपना मदीना बना लो। कुछ नहीं है पास, खाली है आप, निहत्ते हैं आप, क्या है तुम्हारे हाथ में आज, बिला वजह की हुआ है करते रहो, हंस रहे हो हंसते रहो। अफसोस होता है खुदा की कसम, देख तो रहा हूं ये सैकड़ों सर, क्या यही है नबी के बज़्म में आने का तरीका? कितना अच्छा होता कि घर से निकले थे तो वुजू करके निकल जाते,
कितना अच्छा था कि सरों पे चादर या टोपी रख के निकल जाते। खुदा की कसम, सुनने का भी सवाब मिल जाता, आने का भी सवाब मिल जाता। अगर इसका मतलब इज्जत नहीं है दीन की तेरे दिल में, वक़्त नहीं है दीन की तेरे दिल में, आज कुछ नहीं समझा तूने इस दीन को, यही वजह है कि आज तुम तबाह होते जा रहे हो, बर्बाद होते जा रहे हो, जलील होते जा रहे हो, रुस्वा होते चले जा रहे हो। वरना इसी खेती ये खाकता पर जिसपे आज तुम झुक के जी रहे हो, तुमने 1000 साल तक हुकूमत की थी। कितने साल बोलो जोर से? 1000 साल तक। और जानते हो कब? जब लंका इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, हिंदुस्तान इसी में था, मिल करके जब ये चारों एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान, उसको भी बांटने की तैयारी आज हर चार जानिब से यानी कि आवाजें आ रही है तरह तरह से इसके बांटने की, और उसमें भी साजिशें खेली जा रही हैं हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ। मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, और हमको कहा जाता मियां ये तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली कौम है मुसलमान, इसका हिंदुस्तान में क्या मतलब? मैं कहता हूं अरे बेवकूफ जाहिलो, तुमने आज तक इस कौम को पहचाना ही नहीं है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से, अरे सुन, पाकिस्तान में मुसलमान रहता है, इस निस्बत से हम उस पाकिस्तान के मुसलमान से मोहब्बत तो करते हैं, मगर रहा ताल्लुक का मसला तो हिंदुस्तान की जमीन हमें कल भी प्यारी थी, हिंदुस्तान की जमीन हमें आज भी प्यारी है। और तुम ये देखना चाहते हो कि हमारी कितनी कुर्बानियां इस खेती के लिए है, तो नजर उठाओ, चश्मा लगा ले मोहब्बत का, और लाल किले के उस दीवार पे जाके पढ़, तेरे बाप का नाम नहीं मिलेगा। अगर सर कटाने वालों में नाम मिलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों का मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। इस सरजमीन हिंद की मिट्टी हटा के देख, खून के कतरे हमारे मिलेंगे। और रहा पाकिस्तान का मसला कि वो मुसलमान, तो हिंदुस्तान के मुसलमान इतने बुज़दिल नहीं है। उसी पाकिस्तान का रहने वाला कोई मुसलमान अगर एक बालिश्त जमीन हिंदुस्तान की कब्जा करने या हड़प करने की कोशिश करेगा तो हम हिंदुस्तान के वो वफादार हैं। खुदा की कसम, क्या उस पाकिस्तान के मुसलमान का यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तान के उठता हुआ हाथ तो काट सकते हैं, मगर हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसलिए कि हमें हिंदुस्तान की जमीन से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, और इसलिए प्यार नहीं है कि यहाँ लाल किला है, यहाँ कश्मीर की वादियां है, यहाँ पर कुछ और है, ताजमहल है, इसलिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की जमीन से हम इसलिए प्यार करते हैं कि इसी जमीन हिंद पर मेरा गरीब नवाज लेता है, साबिर पाक लेता है, निजामुद्दीन लेता है, इसी जमीन हिंद पर भोजपुर का हाफिज मिल्लत लेता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीन हिंदुस्तान, फैजान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जनाब कारी इकबाल साहब क़िबला। कितने साल हुकूमत की है बोलो, जोर से बोलो, पूरी ताकत से। 1000 साल। और हुकूमत कैसी रही है तुम्हारी? चेहरा मेरी तरफ करो और मैं तुम्हें बातें सुना दूं। हुकूमत भी ऐसी थी, किसी की मजाल नहीं थी तो जो तुम्हें नजर भर के देख लेता। सुभान अल्लाह। बादशाह भी है तो 5 वक्त का नमाजी, सुभान अल्लाह। रियाया भी है तो नमाजी। अगर जा रहा है कोई सजा के लिए, जज बोलने वाला है कलम उठा के सजा, कटहरे में खड़ा है मुजरिम, हाथ जोड़ के मुजरिम कहता था जज साहब मेरे माँ बाप मेरे सहारा पलते हैं, मेरी औलाद मेरे सहारे पे पलती है, जज साहब मुझे माफ कर दो। जज कहता था ठीक है, रहम आता है तुझ पर, अगर तू सच्चा है तो किसी दाढ़ी वाले को गवाही के लिए बुला ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नमाजी आके गवाही दे दे कि तू सच्चा है, माफ कर दूंगा।
24 घंटे दिए जाते थे इस जमीन पर घूमने के लिए। 24 घंटे घूमकर कोई झूठी गवाही देने वाला मिलता जा। भाई कहता था नहीं कत्ल किया है तूने, बाप कहता था नहीं जुर्म किया था तूने, पड़ोसी कहता था नहीं चोरी की थी तूने, रिश्तेदार कहता था नहीं दिल दुखाया था तूने, हम गवाही नहीं देंगे। आज तो एक प्लेट बिरयानी काफी है तुझ जैसे को बहकाने के लिए। अब फिर कहते हो मौलाना ऐसी बीमारियां कभी ना देखी जैसी अब आ रही, तो तुझ जैसा मुसलमान भी कभी ना देखा भैया, तो भी नया आ बिल्कुल। तो जैसा भी किसी जमाने में नहीं था, जैसा तू है ऐसा भी नहीं आया, तू भी एकदम नया। अगर मुसलमान देखना है तो देख 24 घंटा घूमकर अगर ये मुजरिम जिसको आज तक अदालत मुजरिम कह के हथकड़ी पहनाई खड़ी थी कटर्रे में, अगर इसे कोई गवाही के लिए मिल जाता, माथे में सजदे का निशान लेके, चेहरे पे सुन्नते रसूल यानी दाढ़ी लेके आता था अदालत में, कहता था जज साहब मैं नवाजी हूँ, रसूल पाक का गुलाम हूँ, आप तो जानते ही हो हम मुसलमान हैं, मैं गवाह हूँ इसने कोई जुर्म नहीं किया। जज कलम उठा के सारे मुकद्दमात पे फेर देता और हाथ जोड़ के कहता था मुजरिम की तरफ, इतने दिन तक बेखता तुमको कैद में रखा, ये अदालत तुझसे माफी मांगती है और जुर्माना अपनी तरफ से तुझे देती है, माफ कर दे हमें, इसलिए कि आज की अदालत से तुझे रिहा किया जाता है और वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आप, कहां है तेरा भाई, कहां है तेरी मां, कहां है तेरा बाप, कहां है तेरा पड़ोसी, कहां है तेरा रिश्तेदार? कभी उठाई नजर, कभी देखा, ख्याल किया किसी का? नहीं। फंसाने पे आ गए तो फंसाते चले गए, मारने पे आ गए तो मारते चले गए, दिल दुखाने पे आ गए तो दिल दुखाते चले गए। मजहब इस्लाम तो वो है अपने तो अपने गैर का भी दिल दुखाने की इजाजत नहीं देता। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते तुम खुदा की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से बोलो। सुभान अल्लाह। एक जुमला और दे रहा हूं वो भी सुन लो। अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और घूमने वाले इस SMS के जरिए तरह तरह की बकवास तुम्हारे गोशे समाज से टकराएगी। इस माहौल और इस माशरे में आवाजें आएंगी कि मियां हिंदुस्तान में हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इसलिए तुम अपनों से सामान खरीदो, हम अपनों से सामान खरीदें। अभी परसों एक मैसेज मैंने पढ़ा जिसको पढ़कर बहुत तकलीफ हुई मुझे, और मैसेज क्या था जानते हो? मैसेज ये था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर नजरें फेरी जा रही हैं हमसे, तो हम कौम मुस्लिम में ऐलान करते हैं कि मुसलमान सिर्फ अपनों से सामान खरीदें, गैरों से नहीं। मैं उस मैसेज लिखने वाले जाहिल आवारा और उस इंसान से कहना चाहता हूं, अबे किस मदरसे से पढ़ के निकला है तू, किस स्कूल से आया है तू, किस कॉलेज से निकल के आया है तू, किस यूनिवर्सिटी से, कौन से उस्ताद ने तुझे सबक दिया है ऐसा जो ऐसा सबक मेरे रसूल की उम्मत को देगा तू? कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो रास्तों पे जूतियां काट कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं? कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो सिर्फ सब्जियां बेचकर अपना घर चलाते हैं? कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो थैलों में चने 1 किलो लेके सुबह निकलते हैं, शाम को अपने बच्चों की परवरिश करते हैं? कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो सिर्फ बड़ा बेच बेचकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं? अगर ये मुहिम चलाओगे, किसी के घर में फाका हुआ जिम्मेदार कौन होगा? किसी का बच्चा बीमार हुआ जिम्मेदार कौन होगा? किसी का बच्चा अगर फाके से मर गया तो बीमार कौन होगा? अरे तुम तो उस रसूल के उम्मती हो जिस रसूल ने फरमाया अगर तेरी हांडी में सब्जी बन रही हो और पड़ोस में अगर कोई बच्चा भूखा हो तो पहले खुद मत खा, पहले पड़ोसी को खिला, अगरचे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर गैर मुस्लिम का ही बच्चा क्यों ना हो, अगर वो रात को तेरे खाने से पेट भर के सो गया बिस्तर पर, कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत
नाराज करे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम सच्चा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम किसी के बहकावे में मत आइए। आज से 1500 साल पहले एक सबक दिया था तुम्हें नबी ने, जोर से दिल से उसी सबक पर अमल पैरा हो जाइए। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, हम वो करेंगे जो हमसे हमारा नबी कराएगा। और सुनो दूसरी चीज, जिस दिन अपने नबी का कहना मानने लगे तुम, किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें जलील कर दे। हाँ, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह। हुकूमत के हमने कितने साल, आज तो चारों मुल्क बट गए, और उसमें क्या हैसियत है आपकी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं भोजपुर की इसी आवाम से पूछना चाहता हूं कि आप इसी में राजी हैं? क्या आप इसी में खुश हैं? इसी तरह इज्जतें लूटें, बर्बाद हों, तबाह हों आप? नहीं। कोई भी गैरतमंद बाप का बेटा उठकर कहेगा मौलाना हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे असलाफ का था, जो हमारे बुजुर्गों का था, जो हमारे आबा का था, जो हमारे अजदाद का था, जो हमारे बड़ों का था, हमें वही वक्त पसंद है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वही वक्त पसंद है आपको, तो फिर आपको वो वक्त मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा वो वक्त? तो मैं एक तारीख का चैप्टर आपको सुना दूं, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलो तब, या रसूल, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ तब। या रसूल, मेरे रसूल की बारगाह, मेरे रसूल की बारगाह, आपके नबी की बारगाह, ताइर सिदरा सैयदुल मलाइका रूहुल अमी जिब्रील अभी बारगाह नबुव्वत और रिसालत में हाजिर आए, सलाम किया। नबी फरमाते हैं जिब्रील कैसे हाजिर हुए? बहुत उदास हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा मंजर देखा है आज, इससे कबल कभी नहीं देखा। नबी फरमाते जिब्रील क्या देखा? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी परवाज़ आपके मुकद्दस कदमों में कुर्बान हो जाए। आका ऐसा मंजर देखा कि आज मेरा गुजर जब कूहे काफ से हुआ, यानी काफ की पहाड़ी से हुआ, तो एक रोने की आवाज सुनी है मैंने। मैं उसके करीब गया, जाने के बाद देखा तो रोने वाला कोई जानवर नहीं था, रोने वाला कोई इंसान नहीं था, रोने वाला कोई पत्थर नहीं था, रोने वाला कोई दरख्त नहीं था। नबी फरमाते जिब्रील फिर क्या था? अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो रोने वाला जब जाके देखा तो मेरी जमात का एक फरिश्ता था, और फरिश्ता भी ऐसा वैसा नहीं, 70,000 फरिश्तों पर हुकूमत करने वाला था। आका 70,000 फरिश्तों पर बादशाहत करता था। मैंने आज उसको रोता देखा। नबी फरमाते जिब्रील क्या तुमने पूछा नहीं वो क्यों रो रहा था? अर्ज करते हाँ हाँ आका मैंने उससे रोने की वजह पूछी, तो उस फरिश्ते ने कहा जिब्रील मैं आज से नहीं रो रहा, मैं उस दिन से रो रहा हूँ। कहा किस दिन से? कहा शबे मेराज, यानी मेराज की रात रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मेरे तख्त के ऊपर से गुजरी। मैं अपने तख्त पर बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, जिक्रुल्लाह में मशगूल था, अल्लाह के जिक्र में इतना मुस्तक़रक और महब था कि नबी की सवारी गुजर कर चली गई और मैं नबी की ताज़ीम को खड़ा ना हुआ। बस यही चीज अल्लाह को मेरी नापसंद हुई। मेरा जो कुछ था अल्लाह ने सब छीन लिया, तख्त ले लिया, हुकूमत को ले लिया, बादशाहत को ले लिया, सल्तनत को ले लिया, जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ खुदा ने छीन लिया और मुझे रोने के लिए पहाड़ी पर डाला। ए जिब्रील मैं उसी दिल से रो रहा हूँ। नबी फरमाते जिब्रील क्या उसने कुछ कहा है? अर्ज करते हाँ का उसने ये कहा है जाओ जाओ जिब्रील जाकर मेरी सिफारिश कर दो, मेरे वसीले बन जाओ, तुम मेरे बीच में आ जाओ और जाकर नबी से कह दो नबी मेरे लिए दुआ कर दे। अच्छा मैं अगली बात बताने से पहले यहाँ भी एक बात बता दूं, कुछ लोग वसीले के भी मुनकिर हैं भाई। हाँ वो कह रहे हैं हमें वसीले की जरूरत नहीं है,
हम कहते हैं भाई क्यों नहीं है, वो कह रहे हैं नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, ज़कात वसीला है, हज वसीला है, खैरात वसीला है। अरे बेवकूफ, हम भी तो कहते हैं नमाज वसीला है, बेशक वसीला है, रोजा वसीला है, बेशक वसीला है, ज़कात वसीला है, बेशक वसीला है, हज वसीला है, बेशक वसीला है, मगर ये तमाम चीजें वसीला बिल आमाल है। मगर किसी सच्चे के हाथ पर हाथ रखकर अपनी जिंदगी का सौदा कर देना, ये वसीला बिज़ात है। हम सुन्नियों के लिए वसीला बिल आमाल भी जरूरी है और दुनिया और आखिरत में वसीला बिज़ात भी जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता हमें कोई जरूरत नहीं है वसीले की। हम कहते हैं क्यों नहीं है, बोले काफी है नमाज। तो सुन, अगर नमाज काफी होती तो इब्लीस का हाल ये ना होता। बेशक, बहुत नमाजें थी उसके पास, सिर्फ ताजीम रसूल ना थी। क्या ख्याल है आपका? और एक बात सुन लो, अपने बच्चों को स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, उलूम और फनून की ब्रांचों में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों के अकीदों का इम्तिहान लेते रहो। बेशक, बेशक। क्या ख्याल है? इनका भी इम्तिहान लो। और दूसरे ये जो जा रहे हैं सऊदी, समझ गए, सऊदी, अच्छे से सुन लो, खूब जानते हैं क्या करने जा रहे हो तुम। उधर से ज्यादा बड़ा मौलवी बन के मत आवे, बगैर पढ़ा मौलवी, बगैर मदरसे गया मौलवी, बगैर किताबें पढ़ा मौलवी आके फतवे देने शुरू। हरम में तो ऐसा हो रहा, मक्के में तो ऐसा हो रहा, मदीने में तो ऐसा हो रहा, वहां तो कोई अंगूठे नहीं चूमता, वहां तो कोई तकबीर में नहीं बैठता, वहां तो कोई फातिहा दुरूद नहीं करता, यहां तू करते। जबान बंद कर अपनी जबान, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जा, खामोश। मौलवियों से मत उलझ, हम लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर इबादत, तेरे सजदे, तेरी नमाज अगर सब कुछ होती तो इब्लीस पर बहुत कुछ था, राने दरगाह ना किया जाता, मरदूद ना किया जाता, तबाह ना किया जाता, काफिर बना के ना निकाला जाता, तबाहो बर्बाद ना किया जाता। पता ये लगा नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, मोहब्बत रसूल पहले है। अगर नमाज पहले होती तो मकाम सहबा में मेरे रसूल का सर हजरत अली जमीन पर रखकर नमाज पढ़ लेते, मुसल्ला बिछा लेते, सजदा कर लेते, कयाम कर लेते, रुकू कर लेते। जब आंख खुली तो अली रो रहे थे। मुस्तफा ने फरमाया अली कैसे रोए? अर्ज करते आका नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे नबी ने फरमाया अली जा कजाबे से मुसल्ला निकाल। ऊंटनी के पास गए, कजाबे में हाथ डाला, मुसल्ला निकाल के बिछाया। मुस्तफा कहते खड़े हो जाओ। अली कहते आका सूरज नहीं है। नबी ने इशारा किया, सूरज को वापस बुलाया। अली बोले आका कब तक रहेगा? मुस्तफा बोले अली अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे अली की नमाज के लिए आया है। अब जब तक अली मुसल्ले पर खड़ा रहेगा, सूरज मेरे अली के सजदे और कयाम का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नमाज सब कुछ होती तो अली नबी का सर जमीन पर रखकर पहले सजदा करते, मगर नहीं। बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है। आबिद तेरी नमाज को तेरा सलाम। पहले नमाज नहीं, पहले नबी की मोहब्बत है। जोर से बोलो, नमाज बाद में है, नबी का प्यार पहले है। और इतनी अहमियत है कि सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर वही आ जाओ जहां थे। मेरे रसूल ने फरमाया जिब्रील, क्या कहा है उस फरिश्ते ने? चेहरा मेरी तरफ करिए। फरिश्ते ने नबी की बारगाह में अर्ज की, आका मैं उसका वसीला बन के आया हूं। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। क्या कहा उसने? कहा आका उसने कहा है नबी से कहते हो कि मेरे लिए दुआ कर दें। आए हाय,
नबी की रहमत को जोश आया, नबूवत वाले हाथ उठे, नबी ने दुआ फरमाई, बाबे इजाबत से टकराई, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन मन के निकली, दुआए मोहम्मद। इधर मेरे नबी के लम्हाए मुबारक ने हरकत की, इधर तबाने मुकद्दस से दुआ निकली, और उधर मशीयत का नकीब बोला, महबूब जिब्रील से कह दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब जिब्रील से कह दो, अगर वो फरिश्ता हुकूमत लेना चाहता है, तख्त लेना चाहता है, बादशाहत लेना चाहता है, शोहरत लेना चाहता है, जो इज्जत थी उसकी उसी मकाम पर अगर फाइज होना चाहता है, तो वो एक मर्तबा मेरे हबीब पर दरूद पाक पढ़ दे। सुभान अल्लाह। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने जो कुछ लिया है उसका दोबारा अता कर दूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा के कहते हैं, जिब्रील जाकर फरिश्तों से कह दो कि वो फरिश्ता मुझ मोहम्मद पर दरूद पढ़ दे। अगर अपना सब कुछ लेना चाहता है, ये हुक्म रब का है। हजरत जिब्रील दौड़े, पैगामे खुदाबंदी जाके दिया, फरिश्ते ने नबी पर दरूद पढ़ा, इधर दरूद मुकम्मल हुआ, रहमत खुदाबंदी ने फरिश्ते को छुपा लिया, तख्त मिल गया, हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, मकाम मिल गया, जो छिन गया था दोबारा खुदा ने अता कर दिया। ए दूरों नजदीक से आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, आज हमारा भी सब कुछ छिन चुका, लुट चुका, हम निहत्ते हैं, हम खाली हैं। अगर लुटा हुआ वकार आप लेना चाहते हैं तो आ जाओ, ले ले। अपना सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना ले, अपने सर पे टोपी रख ले, हाथ में मसलक आला हजरत का वैनर उठा ले, मस्जिद की तरफ कदम उठाता चला जा, सर झुका दे मस्जिद में, खुदा की कसम सर बाद में उठेगा, तेरे घर में इज्जतों के हार पहले दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरी है अमली मैदान में उतरे, आप आए अमली मैदान में। जब तक आप अमल करने वाले ना बनेंगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। और एक बात बहुत गौर से सुन लेना, इस्लाम हू हा करने का नाम नहीं है। हाँ, क्या अगर कहीं कुछ हुआ, चलो चलो भाई चलो, रोड पे जाम लगाना, बेवकूफ आदमी, शोर शराबा करेंगे, चलो प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चलो टीएम और कप्तान को जाके हम मेमोरेंडम देंगे, हजारों दे दिए, क्या मिला तुझे? रोड पे जाम लगा के कितने बच्चे प्यासे मर गए, क्या मिला तुझे? रोड शो करके कितने मरीजों ने दम तोड़ दिए, क्या मिला तुझे? हजारों टीएम और कप्तान को जाके मेमोरेंडम तुमने दे दिए, क्या मिला तुझे? मैं कहता हूं किसी डीएम और कप्तान को मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं, किसी रोड पर धरना देने या प्रदर्शन या जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर धरना भी देना है तो जाजमेर गरीब नवाज के चरणों में सुभान अल्लाह। जोर से अगर जाके कुछ मांगना और कहना भी है, चला जाजमेर और जाके मांग गरीब नवाज से। खुदा की कसम अगर दिल से मांग लिया तो जब तक उठने नहीं देंगे, जब तक झोली को भर नहीं देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रहा मसला मेमोरेंडम का, तो सुन, वुजू कर अच्छे से, अगरचे अच्छा लिबास नहीं तो फटा हुआ पहन ले, अल्लाह दिल देखता। सुभान अल्लाह। मस्जिद में आके सर झुका दे, सुभान अल्लाह। जोर से मस्जिद में आके सर झुका दे, सर जब तक मत उठा, जब तक आंख से आंसू ना निकल जाए। अभी तक रोए तो ना हो तुम, जिस दिन रो लिए, खुदा की कसम इज्जत है अल्लाह ने किसी और के लिए नहीं, आपके लिए रखी है। बेशक बेशक। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे, शर्त यह है मुकम्मल ईमान वाले हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब मुकम्मल ईमान वाला होता कौन है? कौन होता? बेनमाजी, बड़ों की नाकदरी करने वाला, जुल्म ज़्यादती करने वाला नहीं। मुकम्मल ईमान वाला वो होगा जो तन मन धन नबी के ऊपर कुर्बान करने वाला हो। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से
खाए कम, पिए कम, पहने कम, मगर लुटा दे सब कुछ अपने नबी के नाम पर। उसको कहते हैं ईमान वाला, कि जो खुद नहीं खाता पहले पड़ोसियों को खिलाए, रिश्तेदारों को खिलाए, पहले दूसरों को खिलाए, उसको कहते हैं ईमान वाला। आज तेरे घर में ऐश आराम इशरत हजारों रंग के खाने, अब पड़ोसी के घर में फाका। कभी सीने पे हाथ रख के सोचा तेरे घर में आराम और तेरी बहन के घर में फाका? कभी सोचा तेरी बेटी के जहेज में करोड़ों का सामान और भतीजी के जहेज में कुछ भी नहीं? कभी जाके देखा तेरे घर में रंगो रंगी यानी कि रंग रोगन तरह तरह की चीजें, और तेरे भाई के घर में मिट्टी के खड्डों के अलावा कुछ भी नहीं? कभी घर में कदम रख के देखा? मुस्तफा कहते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, उसी का ईमान मुकम्मल होता है, वही ईमान वाला होता है। अरे अगर दुनिया को ना देख सके तो अपने बाप को देख, अपने भाई को देख, अपनी बहन को देख, अपने पड़ोसी को देख, अपने रिश्तेदारों को देख, अपने घरों में देख, अपने बराबर में देख। अगर हो सके तो जिंदगी में किसी का गिरता हुआ आंसू रोक दे। अगर किसी एक रोते हुए के आंसुओं को तूने रोक दिया, खुदा की कसम जब जब हाथ उठाएगा तेरे हाथों को खुदा खाली नहीं छोड़ेगा। जो नेक दुआ करेगा दुआ को कबूल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मैदान में और अमली मैदान में आओ। दूसरी चीज, ये महफिल उर्स की है। काय की महफिल है? जोर से बोलो। कमेटी वाले कितने हैं भाई? जरा हाथ उठाना। कमेटी वाले उठाइयो हाथ। मैं तो कहता हूं कि आज सभी कमेटी वाले हैं जितने बैठे हैं, सब उठाओ हाथ, सब उठाओ, सब। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सीने में बसाओ। एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो बहुत गौर से। उर्स को उर्स की तरह से मनाया करो, उर्स को उर्स की तरह से मनाया करो। गुंडागर्दी खत्म कर दो, तूफाने बदतमीजी बंद कर दो यार, बंद कर दो। मान जाओ। कब मानोगे तुम? कौन सा दिन होगा जो तुम सीधे रास्ते पर आओगे? कौन सा दिन होगा जो अपने बड़ों की बातों को अपनाओगे? अल्लाह वालों के मजार इसलिए होते हैं तुम यहां मुकाबले कराओ, हुआ कराओ कि अल्लाह वालों के मजार इसलिए कि हजारों लड़कियों के झमकट मजारों पे आए। शर्म नहीं आती तुझे? आवारा हो तुम। और फिर यार सीने उठा के बटन खोल के दुनिया को दिखाते हो हम मर गए, हम लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे यार मैं कहता हूं तुझे पानी मिल रहा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तुम उस मंजिल पे आ गए हो अपनी जुल्म को साथी की वजह से कि तुम्हें पानी का कतरा भी नसीब नहीं होता। अल्लाह वालों के मजारों पे गुंडागर्दी, बदतमीजी, अल्लाह वालों के मजारों पे मुकाबले। तुम जितने बैठे हो, ईमानदारी से मैं तुमसे एक बात कहलवाता हूं, अगर किसी मुसलमान की बेटी पीपल्स आने की हो तो वो इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी क्या लगेगी? बोलो कसम खा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, सब उठाओ हाथ सब। अरे बोलो बहन है कि नहीं? अगर भोजपुर की कोई बेटी है तो वो पीपल्स आने वालों की इस्लामी रिश्ते से क्या लगेगी? बोलो जोर से। ये जो मुकाबला करने तुम बुला रहे हो, जो लड़कियां औरतें आ रही हैं, क्या वो इस्लामी रिश्ते से अगर मुसलमान है तो तुम्हारी बहन नहीं है क्या? अरे बोलो जोर से। कहां चला जाता है तेरा जिगर? कहां चले जाते हैं तुम्हारे दिल? कहां से लाते हो वो नजरें उठा के? अपनी बहन को नाचता देखता आवारा, अपनी बहन को देखता स्टेज पर तू, और फिर कहते हो कि ये कोविड कहां से आया, कोरोना कहां से आया, बीमारी कहां से आई, मुसीबतें कहां से आई, परेशानियां कहां से आई, ये रंजोगम कहां से आए, ये हादसात कहां से आए? अब कुरान सुन, कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों
बातों के करतूत हैं। ना तू झूठा होता ना जुल्म होते, ना बेनमाजी होता ना जुल्म होते, ना आवारा होता ना मुसीबतें आती, ना गुंडा ना लुच्चा होता ना ये परेशानियां आती, ना तो हरामकारी करता ना ये मुश्किलें आती। सुन, जिस दिन तुम अच्छे बन जाओगे खुदा की कसम खुद ब खुद सारी मुसीबतें तुमसे छटती नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। मजार मजार है, इसमें अल्लाह वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कौन है बोलो? अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने बैठे हो सबको अपने बापों से प्यार है या नहीं? जोर से बोलो, सब उठाओ हाथ। तुम्हारे बाप की कब्र पर सुबह को 500 रुपए देके किसी से ढोल बजवावे, तेरे बाप की कब्र पे बर्दाश्त कर लेगा रे तू? करोगे बर्दाश्त? क्यों? तेरा बाप अफजल है या अल्लाह का वली अफजल है? तेरा बाप आला है या अल्लाह का वली आला है? तेरा बाप ज्यादा मर्तबा रखता है या अल्लाह का वली रखता? बाप की कब्र पर ढोल नहीं बजने देगा और अल्लाह वाले की कब्र पर रंडियां नचाएगा। बेशरम आवारा। फिर कहते हो मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, सब कुछ तुमने छिनवाया है। जब तक तुम अपने रसूल के तरीके पर थे बहुत इज्जत थी तुम्हारी, और जिस दिन से अपने नबी का तरीका छोड़ा है तुमने, बर्बाद हो गए तुम, तबाह हो गए तुम, नेस्तो नाबूद हो गए तुम, तुम्हारे निशान मिट गए, तुम्हारे नाम खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। खुदा के वास्ते मिंबरे रसूल से इन उलमा के बीच में एक जुमला बोल रहा हूं, गौर से सुन लो। अगर लुटी हुई इज्जत वापस चाहते हो तो हराम कारियों से रुक जाओ, गलत फहमियों से रुक जाओ, बुरे कामों से तौबा कर लो, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जिस दिन सच्चे दिल से हराम कारियों से रुक के नबी के गुलाम बन गए, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है, लुटी ही इज्जत तुम्हारे घरों में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। सब कुछ खत्म है हमारा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और उर्सों के नाम पर अफसोस होता है, सैकड़ों सैकड़ों लड़कियों के झुंड औरतों के वो जा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अरे यार, आज तक तो बाजार भरे हुए थे, बाजार, और अब मजार भरे हुए हैं औरतों से। अगर कोई नया ट्रैक्टर ले लिया किसी ने, ट्रैक्टर ट्राली, चलो कालू पीर सैयद के मजार, झोला रख रही है बगल में डबल, आदमी पीछे पीछे, सुनी ना रही। वो कह रहे अरे जरा बात तो सुन, अजी के जाओ, सुन नहीं हो, आ रही हूं अभी, ले सुन ले, खत्म ना सुन नहीं। जब मां को जाता देखा बेटी ने, तो बेटी क्यों सुन नहीं है किसी की, वो भी निकल गई। मां तो बाजार पे निकली थी, ये बाजार में निकल गई, और बाजार में ना निकली, मौका लगा तो किसी और के भी साथ निकल गए। चेहरा मेरी तरफ को लोग गौर से सुन लो जुमले। उर्स मनाने वालों, बाजार करने वालों, मेले लगाने वालों, आवारगी करने वालों, नाजायज कामों में अपनी हलाल कमाई लुटाने वालों, कान खोल कर सुनो, एक या दो नहीं, तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों के चुंगल में जा चुकी हैं। कितनी लड़कियां? जोर से बोलो। एक बात बताओ यार, पाला तो है तुमने, 9 महीने कोख में माना रखा, 2 साल तक जिगर का खून दूध की सूरत में पिलाती रही, 25 साल तक अपनी बच्ची को तूने पाला, 25 साल के बाद निकल के गायब। थाने में तेरे खिलाफ बोल रही है, ये मेरा बाप नहीं, भाई को कह रही है ये मेरा दुश्मन, मां को कह रही है ये मुझे मानना चाहती है। सवाल ये है कि क्यों?
पाला तूने, परवरिश तूने किया, सब कुछ तूने किया, रास्ता बदला कैसे, हालात बदले कैसे, बेटी तेरी खिलाफ गई कैसे, कभी सोचा, कभी ख्याल किया, कभी नजरे सानी डाली तूने, आखिर क्यों आए इस मंजिल पर तेरी औलाद, क्यों हुआ ऐसा? बेटा देखो तो बेटा ही ऐसा, ना खाने न पीने कुछ भी नहीं, रातों दिन बीवी के हाथ में हाथ डाल के मार्केट में, बाजार में, मेलों में इधर उधर घूमता, जूस भी अड्डे पे, कभी पीपलसाना, कभी मुरादाबाद, खाना भी होगा तो गुलशन करीम में, घर का खाना मजा नहीं लगता, बीवी के साथ जिस माँ ने कोख में रखा, कभी उसे भी खिलाया, जिस माँ ने सब कुछ किया तेरे लिए, कभी उसे भी पिलाया, कभी बाप पर नजर भी रखी, कभी माँ को भी लाके खिलाया पिलाया तूने, कभी नहीं देखा बाप को, कभी ना देखा माँ को, मगर इसमें भी कहीं ना कहीं तुम दोषी हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी खता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? अरे यार 25 साल की बेटी तेरे खिलाफ बोल रही है, अदालत में क्यों, थाने में तेरे खिलाफ क्यों, चौकी में तेरे खिलाफ क्यों, कचहरी में तेरे खिलाफ कठर्रे में खड़े होकर बोलती है क्यों? पाला तूने, परवरिश तूने किया, सब कुछ तूने दिया, तेरे खिलाफ क्यों बोली बेटी? तो एक जुमला दे रहा हूं सुनिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है। एक बुजुर्ग मुत्तकी बाप था, परहेजगार बाप, जिसने सारी जिंदगी नबी की मोहब्बत में गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो, जोर से। सारी जिंदगी नबी की मोहब्बत में। बुजुर्ग हो गए, बच्चे छोटे रह गए, बच्ची 25 साल की जवान हो गई, आंख की रोशनी जाए हो गई, कमर झुक गई, जब बीमार हुए, लागर हुए, नकाहत का पसीना पेशानी से टपकने लगा, एक दिन बिस्तर पे आके गिर गए, कमाने के लायक ना रहा बूढ़ा बाप। जब जिस्म की सकत खत्म होने लगी और जवान बेटी ने देखा घर खाली है, घर में कुछ भी नहीं है, अब चूल्हा कई दिन से नहीं जला, 8 दिन हो गए चूल्हे में आग जले, कहां से आए खाना, कहां से बनाया जाए, कहां से पकाया जाए, सब कुछ खत्म हो गया। घर के बच्चे छोटे छोटे बीमार होकर बिस्तर पे गिरने लगे। 25 साल की बहन ने अपने भाई बहन को बीमार बिस्तर पर जब गिरता देखा, खुदा की कसम दिल टूट गया। 25 साल की बेटी का चारों तरफ नजर उठाई, जब कोई रास्ता खाने के लिए ना निकला तो 25 साल की जवान बेटी अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने घर से निकली और निकलने के बाद शहर की उस मार्केट और उस बाजार में पहुंची कि जिस बाजार में औरतों की जिस्म फरोशी होती थी ताकि अपना जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा सके वो बच्ची, और पैसा कमाने के बाद लाए अपने घर में, बाजार से सामान खरीद कर अपने छोटे छोटे बहन भाई की परवरिश कर सके। खुदा की कसम बच्ची गई बाजार में, मार्केट में पहुंची और बाजार में लाइन में जाकर खड़ी हो गई। सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने आके खैरियत ना पूछी, शाम ढलने लगी, किसी ने कीमत ना लगाई, यहां तक कि अंधेरा उतर आया, किसी ने आकर बच्ची से सौदा ना किया। शाम को ऐलान कर दिया एलाउंसर ने, आज की मार्केट, आज का बाजार मुकम्मल, सफा पर चले जाएं, जिसे जो खरीदना था वो खरीद चुके, सबके सब निकल के गायब। ये भी 25 साल की जवान बेटी खून के आंसू रोती हुई बाजार से निकली और निकलने के बाद अपने घर की तरफ चली आई। बाप सुबह से इंतजार में था, मेरी शहजादी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी लखते जिगर कहाँ है, मेरी नूरे नजर कहाँ है, 25 साला मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है। जैसे कि हवेली में कदम रखा, बाप आहट से समझ गया मेरी बेटी आई है, उंगली का इशारा करके कहा, ए मेरी बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ, पहले मुझसे मुलाकात कर। 25 साल जवान बेटी अपने बाप के करीब गई और जाने के बाद सलाम किया, अपने बाप के हाथों को चूमा। बाप ने कहा बेटी मुलाकात बाद में, पहले सच बता तू सुबह से कहां थी, मेरी बेटी कहां थी, किधर थी शहजादी, कहां थी, मैं तरस रहा हूं तुझसे बात करने के लिए। बच्ची ने कोई जवाब ना दिया। बहुत पुरवालो गौर से जुमला सुनो, दोबारा बाप ने कहा सच बोल बेटी कहां थी, कोई जवाब ना दिया। तीसरी बार बाप ने कहा बेटी क्या बोलोगी नहीं, क्या मैंने परवरिश नहीं किया, क्या मैंने पाला नहीं, क्या मैंने खिलाया नहीं, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रही। बच्ची ने बाप को आगोश में
में ले लिया, सीने लगाया, सर चूम कर कहा बाप मुझे माफ कर दे, एक खता की आज मैंने, इससे बड़ी खता जिंदगी में कभी ना हुई। कहा बेटी क्या किया? कहा अब्बाजान आपकी आंखों की बीनाई जा चुकी है, कब्र टूट चुकी है, आप लागर हैं, नकाहत का पसीना जिस्म से टपकता रहता है, अब कमाने की सकत मेरे बाप में नहीं है, घर में फाका था, खाने को दूर तक कुछ नजर नहीं आया, 8 दिन से घर में चूल्हे में आग न जली। ए मेरे बाप मैंने चारों तरफ नजर उठा के देखा, जब लुकमा दूर तक नजर ना आया, मेरे बहन भाई बीमार होकर बिस्तर पे भूखे गिरने लगे, मुझे खतरा महसूस हुआ, मुझे खदशे का एहसास हुआ, ऐसा ना हो मेरा कोई बहन या भाई भूख की वजह से बीमार होकर कहीं मर ना जाए। ए बाप मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती थी, मैं आपकी इजाजत के बगैर शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती है, ताकि अपना जिस्म बेचकर कुछ सिक्के कमा सकूं और अपने बीमार बहन भाई की परवरिश कर सकूं। इतना जब कहा बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ, खड़े होकर कहा शहजादी कसम खा के बोल क्या सच है? कहा हाँ सच है। कहा बेटी बोल क्या कीमत लगी? क्या कोई करीब आया? क्या किसी ने बात की? क्या किसी ने नजर मिलाई? क्या किसी ने तुझसे बात की? क्या किसी ने सौदा किया? क्या तेरी किसी ने आके बात पूछी? इतना जब कहा तो 25 साल की बेटी बाप के हाथ पे सर रख के बोली बाप अफसोस इसी चीज का है जो कम हुस्न वाली लड़कियां बाजार में थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मुझसे बड़ी हसीना उस मार्केट में कोई नहीं थी। अफसोस इस चीज का है मेरी तरफ किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। ए अब्बा जान मैं समझ नहीं पा रही हूँ बात क्या है। ना खैरियत पूछी, ना मुलाकात की, ना किसी ने आके देखा, ना किसी ने नजर मिलाई, ना सौदा किया। बाप उठकर खड़ा हुआ, कहा बेटी यही यकीन था, यही भरोसा था, यही उम्मीद रब की रहमत से थी। कहा मतलब? कहा बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर उस बाजार में कयामत तक भी जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी की तरफ कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि मेरे घर में फाका जरूर हुआ है मगर अपनी बेटियों को कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कराम जनाब कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। सुनो, नारे तकबीर। अगर चाहते हो कि बेटे इज्जत करें, अगर चाहते हो कि बेटियां इज्जत करें, हराम लुकमों से बचो। हाथ उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। हराम लुकमों से बचो, हलाल खाओ, आधी रोटी खाओ, जायज खाओ, आधी रोटी खाओ, हलाल खाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी पर जुल्म मत करो, किसी पर जाती मत करो। और सुनो दूसरी चीज, अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो। जोर से बोलो, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुपट्टे खुद खरीद के ला सकते हो, सूट खुद ला सकते हो, चप्पलें खुद ला सकते हो, मार्केट से सामान खुद ला सकते हो, तुमसे कहने की जरूरत नहीं है। भोजपुर के हालात भी तुमने देख लिए, वो भी हमने देख लिया सोशल मीडिया पर, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानते हो, समझदार हो। अपनी बेटियों पर नजर रखो, अपनी बहनों पर नजर रखो, अपनी माओ पर नजर रखो। मैं समझता हूं कि तुम अमीर हो, दौलतदार हो, स्कूटी दे सकते हो, 25,000 का मोबाइल दे सकते हो, अपनी बेटी को बड़े बड़ी ब्रांचों में पढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जानता हूं, मगर जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस जाके ब्रांचों में दाखिल कर रहे हो बच्चियों को, उन पर नजर रखो, उन्हें देखो, छोड़ के खुद आओ,
लेके खुद आओ। मैं कहता हूं इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, अपने बेटों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, मगर नजर रखकर पढ़ाइए, देखभाल करके पढ़ाइए। उनके मोबाइलों का ख्याल रखो, उनके लिबास का भी ख्याल रखो, उनके खान पान का भी लिहाज रखो। कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस वक्त कहां कदम उठा रहे हैं, ये सब कुछ ध्यान आपको रखना है। अगर आपने नजर ना रखी, नुकसान आपको होगा, आपके खानदान को होगा, आपकी नस्लों को होगा। इज्जत एक बार जाती है और जब चली जाती है तो दोबारा इंसान को नसीब नहीं होती है। इस इज्जत की हिफाजत आप कर सकते हैं। यार तुम तो उस नबी के गुलाम हो कि जिस रसूल ने अपनी बेटी के साथ जब सफर किया था तो मिट्टी पर रसूल कौनैन की बेटी सज्जदतुन्निसा फातिमा ज़हरा के कदम के निशान पड़ गए थे। तो मेरे आका ने अपने कदम मुबारक से उस निशान को भी अपनी नालैन शरीफ से ढांप दिया था। खुदा की कसम, ढांपने की वजह सिर्फ ये थी ताकि मेरी बेटी के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख ना सके। कहां है तेरी हया, कहां है तेरी गैरत, कहां है तेरी हमीयत? तेरी बेटी कहां जा रही है? कभी पूछा तेरी बहन कहां जा रही है? कभी पूछा तेरी बीवी कहां जा रही है? कभी पूछा कहां जा रही है खानदान की औरतें? कभी पूछा मरना नहीं है तुझे, कब्र में जाना नहीं है तुझे? क्या आबे हयात पी के बैठा है तू? मरेगा नहीं, मरना है, मरना है, मरना है। पता नहीं किस कदम पे मौत आ जाए, कहां मौत आ जाए, किस रास्ते पे मौत आ जाए, किस जगह पे मौत आ जाए। अरे जब मरना ही है तो गद्दार होके मत मर, नबी का वफादार होके बन जा, मर जा, ऐसा होके मर जा कि जब कब्र में पहुंचे तो तुझे तो फायदा हो ही जाए, जिन कब्रों के बीच में जाए उन मरने वालों का भी नफा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने? जोर से बोलो। शराब का पीने वाला, माँ बाप को सताने वाला, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, कभी जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। इन चीजों का ख्याल रखिए, अपनी औरतों को पर्दे में रखिए, उर्स खूब कराइए, मगर ऐसा कराइए जैसा आज कराया है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तारीफ करो, बोलो इंशाअल्लाह। और एक बात सुनो, मुखालफत बहुत होगी। जब कुरान खानी करोगे, जलसे करोगे, मिलादे करोगे तो लोग मुखालफत बहुत करेंगे। मगर एक बात ध्यान रखना, दीन का काम करने निकलोगे तो टांगे तो खिंचेंगी, मगर डरना मत, अड़े रहना। सब नहीं करते। अल्लाह ताला मखलूक में से दीन के काम करने वालों को चुनता है। जोर से बोलो ना भाई। अरे यार, हाफिज मिल्लत भोजपुर के ही तो थे। कहां के थे बोलो? भोजपुर के थे ना। मुरादाबाद जाते थे पैदल, उस वक्त बस नहीं चलती थी। हाँ, हाफिज अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा पैदल जाते थे मुरादाबाद। जाना छोड़ दिया था कुछ दिनों। हुजूर सदुल फादिल ने मौलाना अब्दुल सलाम अलैहिर्रहमा, जिनका मदार ये बहादुरगंज शरीफ में, जाते हो तुम ना? अरे यार, तुम्हारे गांव को जो चमक मिली है ना, ये हुजूर हाफिज मिल्लत से मिली है। कौन जानता था तुम्हें? कोई नहीं जानता था। आज भोजपुर को पूरी दुनिया पहचानती है। ये करम हाफिज मिल्लत का है। सुभान अल्लाह। और हाफिज मिल्लत के हाथ को पकड़ के मुरादाबाद ले जाने वाले का नाम मौलाना अब्दुल सलाम अलैहिर्रहमा, जिनका मजार बहादुरगंज शरीफ में है। हुजूर सदुल फादिल अलैहिर्रहमा ने कहा था, कहा मौलाना अब्दुल सलाम, खाना नाश्ता बाद में होगा। एक बच्चा है भोजपुर का, नाम अब्दुल अजीज है। हम उसकी पेशानी में एक सितारा देखते हैं जिससे दुनिया को फायदा बहुत होगा। वो अब रुक गया, पढ़ना नहीं आ रहा, उस बच्चे को लाओ। मौलाना अब्दुल सलाम पैदल चल के भोजपुर आए, हाफिज मिल्लत को तलाश किया, उनके माँ बाप को समझाया, खानदान से बातचीत करके मुरादाबाद ले गए। हुजूर सदुल फादिल ने बैठाया, सर पे हाथ रख के कहा, बेटे तुमसे दीन को फायदा बहुत होगा।
सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत ने जुमले लिख लिए, दिल की तख्ती पे कंधा कर लिए जुमले, और उसके बाद पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। वक्त वो आया, अल्लाह ने मुरादाबाद का मुहद्दिस बना दिया। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे, अरे भोजपुर की बात कर रहा हूं, जोर से बोलो। मुरादाबाद का मुहद्दिस हुजूर सदुल्लाह फाजिल ही के हुक्म से आप आजमगढ़ पहुंच गए। मुबारकपुर के छोटे से इदारे में बैठे पढ़ाने, जिसकी निस्बत से आज लोग मिसबाही खिलाते हैं। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब मिसबाही, मौलाना अशफाक साहब मिसबाही, मौलाना इश्तियाक साहब मिसबाही। ये मिसबाहुल उलूम था जिसमें हुजूर हाफिज मिल्लत बैठे थे जाके। अगर सुनो, सदुल्लाह फाजिल ने एक जुमला बोला था, क्या फरमाया था? हुजूर सदुल्लाह फाजिल ने कहा था, बेटा तुम रुक तो गए थे पढ़ने से, मगर अफसोस हुआ था मुझे इसलिए कि तुम्हारी पेशानी में एक सितारा देखता हूं जिससे खुदा बहुत बड़ा काम तुम्हारी साथ से लेगा। इतना जब कहा तो जुमले लिख लिए। मिसबाहुल उलूम की दरसगाह में बैठकर तबीयत अलील हुई। नब्बाज हकीम उस जमाने में बुलाए गए। सबने नबज देखकर कहा, हुजूर जो खाना है खाइए, जो पीना है पिए, जो बोलना है बोलिए, हो सके तो आप वसीयत लिख दो, इसलिए कि आपका आखिरी वक्त है। हाफिज मिल्लत उठ के खड़े हो गए, कहा, हकीमों अपना इलाज करो, वसीयत वो लिखता है जो मरे, अभी मैं वसीयत नहीं, अभी मैं नसीहत लिखूंगा। कहा मतलब? कहा अभी मरना थोड़ी है, अभी तो बहुत बड़ा काम करना है। कहा कैसे? कहा मेरे उस्ताद सदुल्लाह फाजिल ने कहा था, कहा बेटे तुमसे खुदा बहुत बड़ा काम लेगा, अभी मेरे रब ने मुझसे वो काम लिया ही कहा है। जब तक मेरा रब मुझसे वो काम नहीं लेगा, जब तक मरूंगा नहीं मैं। आपने जो जी चाह खाया, जो चाह वो पिया, जो चाह पहना, जहां चाहे बैठे, जहां चाहे रहे, फिरे घूमे। तबीयत 2-3 दिन के बाद ठीक हुई। ये अल जामियातुल अशरफिया जो है, फिर इसके लिए जमीन खरीदी, फिर इसकी बुनियाद रखी गई। कचौचा शरीफ के बुजुर्ग और बरेली शरीफ से हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम को बुलाया गया और उसके बाद में इस इदारे की संग बुनियाद रखी गई। आज अजरा अल जामियातुल अशरफिया की सूरत में वो इदारा मुबारकपुर की सरजमीन पर पाया जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि जुमले बोले थे, खुदा तुम्हारी साथ से बड़ा काम लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करा के दिखा दिया बड़ा काम। कितना बड़ा काम! आज मुबारकपुर की उस इमारत को जाके देखो, खुदा की कसम दिल खुश हो जाएगा। उस इमारत का हर कंगूरा कहेगा कि ये मेहनत किसी और की नहीं, भोजपुर के हाथों की है। जोर से बोलो, जोर से। ये भोजपुर के उंगलियों की मेहनत है जो आज आजमगढ़ के मुबारकपुर में चमक रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कहां जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? आप बहुत बड़ी इज्जत वाली जमीन पर जीते हैं, बहुत अच्छी जमीन पर आप रहते हैं। अपनी औलाद को अच्छा बनाइए, अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, आप सुधर जाइए। भोजपुर के गली गली और कूचे कूचे, नगर नगर, डगर डगर, हर रास्तों से हाफिज मिल्लत की यादगार होना चाहिए, हाफिज मिल्लत की मोहब्बत के चिराग रोशन होने चाहिए। जिस रास्तों से तुम निकलो उनकी मोहब्बत की खुशबू आना चाहिए। तुम ऐसी जगह पर रहते हो, अरे यार बरेली शरीफ देखिए आप जाके, आला हजरत है ना बरेली शरीफ में, जाके देखो बरेली के जिन रास्तों से आप गुजरेंगे, आज मसला के आला हजरत का नारा लगाने वाले मिलेंगे। और भोजपुर में मैं समझता हूं 70% ऐसे लोग होंगे जो आज हाफिज मिल्लत को नहीं जानते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है, तालीम से दूर है आप, तरबियत से दूर है आप, वक्फियत नहीं है आपको, दीनदारी नहीं है आपके पास। काश हाफिज मिल्लत को तुम पहचान लेते। आज तुम रोना रहते हो, कारोबार का, दुकान नहीं चलती, मार्केट नहीं चलती, कपड़े का काम नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे ये की बीमारी थी उस आजमगढ़ के मुबारकपुर में जहां सारी बिरादरी के लोग रहते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत पहुंचे, उन्हें रंग रोगन और दयानी के कपड़े में खादी के वो फायदा हुआ। यह करम किसी के बाप का नहीं, यह करम सिर्फ हाफिज मिल्लत का था। आज बकी मुबारकपुर है, हजारों में एक गांव चमकता है और उस गांव का हर बच्चा ये कहता है आज हमें जो कुछ मिला है ये भोजपुर के हाफिज मिल्लत की बरकत से मिला।
तलाश करिए और उनके करीब रहिए और उनसे मोहब्बत कीजिए। भोज पर बहुत बड़ी बस्ती है, बड़ी यादगार बस्ती है, और जहाँ इतने कीमती लोग रहते हो यार, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ जैसे लोग जहाँ रहते हों, खुदा की कसम यार तुमसे उलमा की इज्जत करना नहीं जाती। इनकी इज्जत जाके उलमा में देखो, है ना, हजारों लोग इनके शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे भोजपुर में रहते हैं और तुम लोग नजरअंदाज करते हो। खुदारा 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 अल्लाह के वास्ते एक ऐलान कर रहा हूं, खुदा के लिए आइंदा कभी मज़ारों पे मुकाबला मत करना। हाथ उठाओ, अगर अल्लाह तौफीक दे तो हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। कहो कभी मुकाबला नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब जब भी उर्स होगा रसूल पाक की नात के साथ होगा, अल्लाह रसूल की बात के साथ। काफी लंबी तकरीर हो गई, हालांकि उतनी देर मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मगर चूंकि बात ऐसी छिड़ गई तो मैं करता चला गया और आप सुनते चले गए। हालांकि मेरा सफर बहुत लंबा है। कल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक साहब के इलाके बस्ती के आगे मुझे कल तकरीर करना और अभी ट्रेन पकड़ना है मुझे। लंबी तकरीर हो गई, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और दौराने गुफ्तगू कोई खता हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।